Friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational moral story of Rajbir Purvi, Karan Pritap, Rishi and Lakshmi, and Subhan and Nivadat in Hindi. And the title is सच्ची दोस्ती और विश्वास। एक गांव में चार दोस्त रहते थे, ऋषि और लक्ष्मी, राजवीर और पूर्वी, करण और पिता और सुबान और इबादत। ये चारों जोड़े बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और मुश्किलों में भी एक दूसरे के साथ देते थे। एक दिन गांव में बड़ी संकट आ गई। गांव में सूखा पड़ गया और सभी लोग परेशान हो गए। चारों दोस्त ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया और सबसे पहले ऋषि और लक्ष्मी ने अपने ज्ञान से गांव वालों को पानी की बचत के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने गांव में तालाब खुदवाने का सुझाव दिया जिससे सूखे के समय में पानी जमा किया जा सके। राजवीर और पूर्वी ने अपने नेतृत्व में सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और तालाब खोदने का काम शुरू किया। करण और पिता ने गांव वालों को अनाज और आवश्यक वस्त्र वितरित करने का कार्य संभाला ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। शुभम और इबादत ने गांव के सबसे बच्चे की देखभाल की और उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत और धैर्य रखने के लिए सीख दी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। जब पहली बारिश हुई तो तालाब भर गया और गांव की जल समस्या हल हो गई। सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। जब बारिश हुई तो तालाब भर गया और गांव की जल समस्या हल हो गई। सभी गांव वालों ने
बहुत खुश हुए और चारों दोस्तों की जमकर सराहना की। उन्होंने दिखाया कि सच्ची दोस्ती एकता और विश्वास से बड़े मुश्किलें भी हल हो जा सकती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में अगर हम एकजुट होकर मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दे तो हर समस्या का समाधान संभव है। सच्ची दोस्ती और आपसी विश्वास से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और एक कहानी का दूसरा भाग, वफादारी का परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया संकट आ गया। एक धनी व्यापारी गांव में आया और उसने गांव के लोगों से वादा किया कि वो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। उसने लोगों को लालच दिया कि अगर वो उसके साथ काम करेंगे तो उन्हें बहुत धन मिलेगा। लेकिन इसके बदले व्यापारी चाहता था कि गांव के लोग उसके अधीन होकर काम करे और अपनी स्वतंत्रता खो दे। गांव में लोगों के बीच आपस में मतभेद होने लगा। कुछ लोग उस व्यापारी से बात करने लगे और उसके हेल्प करने लगे।
कुछ लोग उस व्यापारी की बात में आकर लालच में फंसे और सुबान की सलाह पर उसे ठुकरा दिया। व्यापारी ने इस बात को देखा और उसने इन चारों दोस्तों की दोस्ती में दरार डालने का योजना बनाई। व्यापारी ने सबसे पहले ऋषि और लक्ष्मी को ज्यादा धन देने के लालच दिया, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। ऋषि और लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। व्यापारी ने सबसे पहले ऋषि और लक्ष्मी को ज्यादा धन देने का लालच किया, लेकिन ऋषि ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे लिए गाँव और हमारे दोस्त सबसे पहले। हम अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते। इसके बाद व्यापारी ने राजवीर और पूर्वी के अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाए, लेकिन राजवीर और पूर्वी ने भी उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, धन से बड़ी चीज हमारे दोस्तों का साथ है और गांव का सम्मान है। फिर व्यापारी ने कर्ण और पिता को ही अपने लालच में लाने की कोशिश की, पर उन्होंने भी कहा, धन की समय आ सकता है और जा सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती और विश्वास जीवन भर साथ रहता है। अंत में व्यापारी ने शुभम और इबादत के सामने एक आखिरी चाल चली, लेकिन उन्होंने कहा, हमारा लिए हमारा गाँव और हमारे दोस्त ही
सबसे बड़ी संपत्ति है। कोई भी धन या लालच हमें अपनी अमूल्य मूल्य से डिगा नहीं कर सकता है। जब व्यापारी की सारी कुछ के नाकाम हो गई तो वो हार मानकर गांव से चला गया। गांव में लोग समझ गए कि लालच का कोई अंत नहीं होता और सच्ची खुशी, दोस्ती, विश्वास और एकता में होती है। उन्होंने मिलकर अपने गांव को और भी बेहतर बनाने की कसम खाई और चारों दोस्तों की एकजुटता की मिसाल फिर से गांव में कायम रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखे से बचकर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। मित्रता और विश्वास का महत्व किसी भी धन से बढ़कर होता है और ये जीवन भर की बड़ी पूंजी होती है। और उसके बाद कहानी का तीसरा भाग, त्याग की मिसाल। कुछ समय बाद गांव में एक और बड़ी मुसीबत आई। इस बार गांव में महामारी फैल गई और बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे। हालात
इतने खराब हो गए कि आसपास के गांव से भी मदद नहीं मिल रही थी। लोगों के पास इलाज के लिए न तो दवाइयों था और न ही डॉक्टर। सभी गांव वाले बेहद चिंतित थे। इस कठिन समय में फिर से ऋषि लक्ष्मी राजवीर और पूर्वी कर्णप्रीता शुभम और इबादत ने गांव की मदद करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ये तय किया कि उन्हें गांव में दवाइयों लाने के लिए किसी को शहर भेजना होगा। लेकिन शहर दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए
और उसके बाद इस कठिन समय में भी फिर से ऋषि लक्ष्मी राजवीर और पूर्वी कर्णप्रीता शुभम परिवार अपने गांव की मदद करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ये तय किया कि उन्हें गांव में दवाइयों लाने के लिए किसी को शहर भेजना होगा, लेकिन शहर दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए कई जोखिम थे। गाँव वालों के पास पैसे की कमी थी और कोई भी जाने का साहस नहीं था। और इस तरह और तभी ऋषि ने कहा, मैं जाऊंगा। गाँव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो इस संकट से भी हम पार कर लेंगे। लेकिन लक्ष्मी ने उसे रोकर कहा, तुम्हें अकेले क्या जाओगी, हम सब साथ में जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजवीर और पूर्वी ने भी सहमत जताई और कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर हमें कोई भी खतरा हो तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे।
इस तरह कर्णप्रीता शुभम और इबादत ने भी तय किया कि वो सब साथ में जाएंगे। चारों जोड़े शहर जाने के लिए तैयार हो गए। गाँव वालों ने उन्हें अपने पास से जितना हो सका उतना धन दिया ताकि वो दवाइयाँ और जरूरी सामान खरीद सके। रास्ता बहुत कठिन था और जंगलों और पहाड़ों से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। कई बार रास्तों में उन्हें भूख और प्यास ने परेशान किया, लेकिन वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो शहर पहुंचे और वहाँ से दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान खरीद कर वापस गांव लौट आए। गांव में लौटते ही उन्हें तुरंत बीमार लोग की दवाइयों दी और उनकी देखभाल शुरू कर दी। कुछ समय में दवाइयों और सही देखभाल की वजह से गांव के लोग ठीक होने लगे। गांव वालों ने चारों जोड़ों की बहादुरी और त्याग की तारीफ की। उन्हें दिखाया कि दूसरे की मदद के लिए त्याग और एकजुटता कितना महत्वपूर्ण होता है। त्याग और सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं और एकजुट रहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सच्ची वीरता दूसरे के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना है और यही इंसानियत की असली पहचान है। कहानी का चौथा भाग सपनों की उड़ान। महामारी के बाद
गांव में एक बार फिर से शांति आ गई। ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी कर्ण पिता शुभम और इबादत ने मिलकर गांव को फिर से खुशहाल बनाने का काम शुरू किया। उनके आपसी सहयोग और मेहनत की वजह से गांव की स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। लेकिन अब वो चाहते थे कि गांव के बच्चे भी कुछ बड़ा हासिल करे और अपने सपनों को पूरा कर सके। ऋषि ने एक दिन बाकी दोस्तों से कहा, हमने अब तक गांव को संकट से बचाया है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गांव के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में ऊंचाई हासिल कर सके। सभी ने इस बात से सहमति जताई। राजवीर ने कहा, हम एक स्कूल खोलते हैं जहाँ गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। इससे वो पढ़ लिख कर अपने सपनों की उड़ान भर सकेंगे। पूर्वी ने सुझाव दिया कि गांव में एक जगह है जहाँ बच्चों सिर्फ पढ़ाई कर सकेंगे बल्कि अपने हुनर और रुचियों को भी पहचान सकेंगे। कर्ण और पिता ने बच्चों के लिए एक खेल का मैदान बनाने का विचार रखा ताकि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। शुभम और इबादत ने संगीत, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने का सुझाव दिया।
इस तरह वो लोग धीरे धीरे गाँव वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे। अब उनका एक कार्य से प्रेरित होकर बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया था और वो गाँव नमूना गाँव के रूप में और वो गाँव नमूना गाँव के रूप में वो विकास हो चुका था। सभी दोस्तों ने मिलकर गांव में एक बड़े स्कूल की नींव रखी। गांव वालों भी इस नए काम में आगे बढ़कर मदद करने लगे। कुछ ही महीनों में स्कूल बनकर तैयार हो गया। बच्चों ने बड़ी खुशी के साथ वहाँ पढ़ाई शुरू करी। स्कूल में हर तरह की सुविधाएं थी। पढ़ाई के लिए पुस्तकालय, खेल के लिए मैदान और कला संस्कृति के लिए विशेष कक्षाएं। एक दिन गांव का सबसे होशियार बच्चा रोहित, जो बहुत गरीब परिवार से था, अपने माता पिता के पास आया और बोला, अब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमारे गांव में स्कूल बनने से मुझे अपनी पढ़ाई का सही मौका मिला है। ये सुनकर सबका दिल गर्व से भर गया। इसी ओर उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनके प्रयासों का सही फल मिल रहा है। धीरे धीरे गाँव के कई बच्चों ने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया है और उन्हें पूरा करने की दिशा में मेहनत करने लगे हैं। कुछ वर्षों बाद
जब गांव के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े शहरों में नाम कमा रहे थे, गाँव वालों को गर्व महसूस हुआ कि उनके बच्चे को सपनों की उड़ान मिली है। ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी कौन पिता सुबह और इबादत ने ये साबित कर दिया कि जब तक हम दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करते हैं, हमारे सपने भी सच होते हैं। शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसे किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए मदद कर सकती है। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का मार्ग दिखाती है। यदि हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। सपनों को सच करने के लिए सच्ची मेहनत और दूसरों की भलाई में
विश्वास जरूरी होती है। कहानी का पांचवा भाग, समर्पण और साहस की कहानी। गांव में स्कूल की स्थापना के कुछ साल बीत गए थे और गांव के बच्चे अपने भविष्य के सपनों को आकार देने लगे थे। ऋषि लक्ष्मी, राजवीर पूर्वी, कौरन पिता, शुभम और इबादत ने गांव के विकास के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन इस बार एक ऐसी चुनौती सामने आई जो सिर्फ गांव की नहीं बल्कि चारों दोस्तों के धैर्य और साहस की असली परीक्षा थी। गांव के पास एक घना जंगल था जो कई सालों से शांति से था। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई और वो तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले बहुत डर गए क्योंकि आग इतनी बड़ी थी कि उसे रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच ऋषि ने सबसे कहा, अगर हम सब मिलकर आग का रोकने की कोशिश करेंगे तो शायद हम गांव को बचा सकते हैं। लेकिन गांव के लोग डरे हुए थे और किसी को विश्वास नहीं था कि वो आग का सामना कर पाएंगे। इस बीच लक्ष्मी ने कहा, हमने हर मुश्किल में साथ दिया है और इस बार भी हम हार नहीं मान सकते। हमें गांव और अपने लोगों के लिए
राजवीर और पूर्वी ने तुरंत योजना बनाई कि गाँव वालों को कैसे संगठित किया जा सकता है। उन्होंने सभी को पानी से भरी बाल्टियां इकट्ठा करने और आग को फैलाने से रोकने के लिए काम शुरू करने का आदेश दिया। कर्ण और पिता ने बच्चों और बुजुर्गों का सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जबकि सुमन और इबादत ने जंगल के नजदीक के घरों को खाली करने का काम किया ताकि कोई हताहत न हो। चारों जोड़ों ने बिना किसी डर के गांव को बचाने का संकल्प लिया और गांव वाले को हिम्मत बढ़ाई। कुछ ही समय में गांव वाले भी उनका साथ देने लगे। पानी की बाल्टियों से आग को रोकने की कोशिश की गई और सबने मिलकर एक सुरंग बना दी, जिससे आग गांव तक पहुंचने से पहले ही बुझने लगी। इस बीच आग की लपटें तेज हो गई थी और एक बार ऐसा लगा कि अगर आग पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन चारों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और गांव वाले को भी संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पा लिया गया। अब जब आखिरी लपट बुझ गई, गांव वालों ने राहत की सांस ली। गांव सुरक्षित था और इस सब चारों दोस्तों की एकजुटता, साहस और समर्पण का नतीजा था। गांव के लोगों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, आपने न केवल हमारे गांव का बचाया, बल्कि हमें ये सिखाया कि
सच्चे साहस और एकता से कोई भी बड़ी मुसीबत हल की जा सकती है। ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी कर्णप्रीता सुमन और इबादत ने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में साहस और समर्पण है तो कोई भी विपत्ति इंसान को नहीं हरा सकती। उनकी इस वीरता की कहानी पूरे इलाकों में फैल गई और लोग उनकी मिसाल देने लगे। सच्चा साहस तब दिखाता है जब हम कठिनाइयों का सामना बिना किसी डर के करते एकजुटता और समर्पण से हम बड़े से बड़ी आपदा को भी सामना कर सकते हैं। यदि हम मिलकर काम करें तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है। कहानी का निष्कर्ष एकता, विश्वास और समर्पण की विजय। ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी कर्णप्रीता सुमन और इबादत की इस प्रेरणादायक यात्रा ने हमें ये सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां आए, अगर हमारे पास एकता, साहस, विश्वास और दूसरे के प्रति समर्पण
तो हम हर विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाइयों जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची जीत तब होती है जब हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और प्रियजनों के लिए खड़े होते हैं। एकता, त्याग और साहस से हम किसी भी मुश्किल को मात दे सकते हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इस तरह मोरल स्टोरी रोज देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।